आप सभी का स्वागत है एजीएस बिहार बिहार बोर्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में। और बहुत प्यारा सा चैप्टर है और 10th में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कम से कम यह 10 नंबर तक आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। एकदम क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% रहेगा तो रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, अभी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद में का जो मान होता है किस प्रकार ज्ञात करते हैं, या बहुपद का शून्यक निकालना होता है वो हम कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ चुके थे और बहुत बढ़िया ढंग से उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। और हम लोग आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में नेसेसरी है कि चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग देखिए पहले पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? देखिए दिया गया है कि बहुपद चर और अचर पद के सम्मिलित रूप को ही बहुपद कहते हैं। यानी चर और अचर पद के सम्मिलित रूप को ही बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x है तो इसमें चर और अचर दोनों हैं, चर और अचर दोनों हैं। और 3x² है। अब देखिए तो एक सब एग्जाम्पल है 2x 3x² x² प्लस 2x रूट 3x y प्लस 2, ये सब क्या है? बहुपद है। अब बहुपद में दो पद यहाँ पे आ रहा है, एक चर पद होता है और दूसरा अचर पद होता है। एक चर पद होता है, दूसरा अचर पद होता है। तो देखिए चर पद किसे कहते हैं? तो चर पद कहता है कि चर पद उन अक्षरों या संकेतों को कहते हैं। चर पद उन अक्षरों या संकेतों को कहते हैं जिसका मान निश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है और बदलते रहता है। क्या करते रहता है? बदलते रहता है। यानी चर पद का मान हमेशा बदलते रहेगा, कोई मान निश्चित नहीं होगा। जैसे में XYZ ABC, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी पद आता है, टर्म आता है, वो सब के सब हम चर कहते हैं। किसको कहते हैं? चर कहते हैं। दूसरा में अचर पद है। तो अचर पद किसको कहते हैं? तो अचर पद वह संख्यात्मक मान है जिसका मान पूरे समीकरण या व्यंजक में स्थिर रहता है। यानी अचर पद का मान कभी भी नहीं बदलता है। अचर पद का मान कभी नहीं बदलता है, पूरे समीकरण में यह क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जैसे अंक हो गया, अंक में जितना भी आएगा 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब जो देख रहे हैं ये अचर पद है। तो बहुपद में खास ही दो पद है, चर पद और अचर पद। दोनों को मिलाने से ही बहुपद का निर्माण होता है। अब यहां देखिए पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होता है। जैसे एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है और बहुपदी होता है। जैसे एक पदी बहुपद में कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जिसमें केवल एक पद होता है। देखिए 2x है, x के क्यू है, y² है, इस सब में कितना पद है? एक पद है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं।
अगला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद कहता है वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है, जिसमें केवल 3 पद होता है। जैसे में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यानी 1 पद 2 पद 3 पद। इसमें कितना पद था? 1 पद 2 पद, 1 पद 2 पद। इसमें कितना टर्म है जी? 1 पद है। तो इस तरह से पद के आधार पर हम बहुपद को डिफाइन किए हैं। अगला कहता है बहुपदीय बहुपद। तो बहुपदीय का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसमें 4 से अधिक पद होते हैं, जिसमें 4 से अधिक पद होते हैं उसे बहुपदी बहुपद कहेंगे। 3 पद होगा त्रिपदी बहुपद, 2 पद होगा द्विपदी बहुपद, और 1 पद जिसमें होगा एकपदी बहुपद कहते हैं। अब इसी में देखिए पद जो होता है चर और गुणांक, पद जो होता है चर और गुणांक के संयोजन होता है। चर और गुणांक क्या होता है? संयोजन होता है। पद जो होता है चर और गुणांक के संयोजन, यानी पद में चर भी रहता है और अचर भी, दोनों रहता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो यहाँ देखिए ये चर है, इसमें भी गुणांक है। ए टर्म की बात करते हैं तो 7x है, तो 7x में बात करेंगे कि x का गुणांक कितना होगा, तो 7 होगा। अगर x का गुणांक 7 पूछेगा तो पूछेगा कि 7 का गुणांक कितना होगा, तो x होगा। यानी जो जिस संख्या के गुणा में रहेगा उसी को हम लोग गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो 1 में कितना छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर में कितना छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है। यहाँ पूछेगा कि x का गुणांक कितना होगा, तो देखिए x के गुणा में कितना है, तो 7 है, इसीलिए एक्स स्क्वायर x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 7 का गुणांक कितना होगा, तो 7 के गुणा में देखेंगे कौन है, x है, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा x। अगर आपसे पूछेगा कि 1 का गुणांक कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा। 1 का गुणांक आपसे पूछेगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एकदम 100% है कि आपको गुणांक से क्वेश्चन पूछता है, और यह 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पीछे हम लोग पढ़े पद के आधार पर बहुपद, अब हम लोग पढ़ रहे हैं घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब यहां देखिए घात के आधार पर बहुपद पहला होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब यहां देखिए किसके आधार पर पूछा है, घात के आधार पर, यानी पावर, यानी घात के आधार पर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, आगे देखिए, यहां देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा जी, 1 होगा। रैखिक मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, उसको हम लोग रैखिक। अब यहाँ पे ये जो बहुपद दिया गया है, ये जो बहुपद दिया गया है, इसका पावर कितना हम देखेंगे, 1 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे भी कितना, 1 है। यहाँ पे भी कितना है, 1 है। तो इस तरह से अगर रहता है घात, मैक्सिमम पावर रहेगा जितना बहुपद का, वही उसका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यानी रैखिक बहुपद में बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक हल कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक हल ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है, जहां a और b वास्तविक संख्या है, a और b वास्तविक संख्या है, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान हम 0 कर देते हैं तो यह शून्य हो जाएगा, तो इससे
रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक, तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमको उसको 0 के बराबर करना होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक हल ax प्लस बी है, ax प्लस बी होता है और इसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि b इधर पॉजिटिव है तो प्लस में है तो उधर जाएगा, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये इधर गुना में तो इन्हें भागा में आ जाएगा। यानी रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होता है? तो रैखिक बहुपद के एक शून्यक होता है, क्योंकि रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना ही शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद का हम शून्यक निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब आगे देखिए रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, यानी रैखिक बहुपद का जो आलेख यानी ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद के। किसको बात करते हैं? द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो कहता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है। द्वि मतलब 2, घात मतलब उसका पावर, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का देखिए व्यापक हल जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b एवं c वास्तविक संख्या है और एक का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है, तो यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद है और इसका व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक हल कितना होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक हल x प्लस b होता है, x प्लस b होता है। अब देखिए पूछेगा आपसे कि आप रैखिक द्विघात बहुपद में बताइए जी कितने शून्यक होते हैं, तो बताए अभी कि जिस बहुपद में जितना घात होता है वह उतना ही उसका शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। 2 शून्यक कौन कौन होता है? तो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद का आलेख। द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलय होता है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो परवलय होता है। और रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? तो परवलय होता है, परवलय होता है। तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अधिकतम घात 2 होता है, इसका व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद में जो शून्यक है, अब हम शून्यकों का देखेंगे। शून्यकों का योग एवं गुणनफल। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए योग मतलब प्लस होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है।
उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है। या हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर द्विघात बहुपद px निकालना है, px निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है। यदि आपको दे दिया जाए कि शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी px बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी इस फार्मूला से हम लोग अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद पढ़ना है। तो त्रिघात बहुपद में कहता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद में देखिए अधिकतम घात कितना होता है जी? तो 3 होता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होता है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। बताए हैं कि जिस बहुपद का जितना शून्यक घात रहेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो देखिए त्रिघात बहुपद के घात अधिकतम 3 तो इसका शून्यक भी 3 होगा, अल्फा बीटा और गामा होगा। त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा होगा। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक हल। तो त्रिघात बहुपद का ये व्यापक हल है। देखिए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक हल एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए बी सी डी और वास्तविक संख्या है और ए का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से त्रिघात बहुपद का व्यापक हल नहीं हो पाएगा। इसी में त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला px का निकालना है तो ए इंटू होता है एक्स के क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये एकदम महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस पे हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इन तीनों पर जितना भी हम बता रहे हैं इस पे एकदम 100% गारंटी रहता है कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। और हम लोग बात करते हैं, आगे आते हैं फॉर्मूला जो दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला जो होता है वो सी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए होता है। अगर इसमें हम देखेंगे तो माइनस बी जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स के क्यू का गुणांक, फिर सी बाई ए है तो एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। ये 5 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला यहाँ पे आप देखें, 2 फॉर्मूला द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हमको निकालना है। अब आगे देखिए बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। तो कहता है कि यदि px चर x में बहुपद हो, यदि px चर x में क्या कर रहा है? बहुपद हो,
तो x की जगह कोई अचर पद a रखने पर, यानी x के जगह पे हम कोई भी अचर पद रखेंगे, a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या जो हमको मिलेगा px का x बराबर a पर बहुपद का मान कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का मान कहलाता है। और इसे हम pa द्वारा सूचित करते हैं। यानी कोई भी बहुपद दिया गया है और उसमें x का जो वैल्यू दिया गया है, x का अगर हम मान पुट करेंगे तो उस x के मान से जो हमको निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद का मान कहते हैं। तो इस पे हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बहुपद अगर पहचानना है कि कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर चार पद बटा में हो, ऐसे 1/x है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। यदि चार पद बटा में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, या चार पद रूट में हो, किसमें हो? रूट में हो, तो भी बहुपद नहीं होगा। या चार पद का घात ऋणात्मक हो, ऐसे चार पद का घात ऋणात्मक हो तो यह बहुपद नहीं होगा। अगर ये तीन कंडीशन आपको याद रहता है, बहुपद चुनने के लिए आपको एग्जाम में देगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो याद रखिएगा कि चर का मान बटा में नहीं होना चाहिए, चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए, और चर का जो मान होता है वो पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो अब यह बहुपद नहीं होगा। अब इस प्रश्न क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि px बराबर दिया गया x² प्लस 4x माइनस 25 दिया है, और कहेगा कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, और x बराबर कितना रखने के लिए दिया है? तो 3 रखने के लिए दिया। तो जहां पे अगर हम जहां x है वहां पे हम 3 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। यानी जहां पे x का मान दिया है वहां पे हम अगर 3 पुट करते हैं तो हमको वैल्यू निकल के आएगा, वही बहुपद क्या क्या कहलाएगा? मान कहलाएगा। तो आइए हम रखते हैं, यहाँ पे x के जगह 3 के स्क्वायर रख दीजिए, प्लस 4 गुना 3 माइनस के 25, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, माइनस 12 9 21 होता है, माइनस के 25 बराबर के घटा देंगे तो माइनस के 4, यानी P3 हम निकालें तो कितना आया? तो P3 का मान कितना आया? तो -4 आया। और यह बहुपद का क्या है? यह बहुपद का मान कहलाएगा, यह बहुपद का मान कहलाएगा। यानी कोई भी बहुपद दिया px x में है, चर x में है, और x का अगर हम कोई भी अचर पद मान रखते हैं, 3 रखे हैं या 4 भी रखेंगे या 5 रखें, कुछ भी मान पुट कर सकते हैं, और जो भी मान प्राप्त हमको होगा उसको हम बहुपद का मान कहेंगे, उसे बहुपद का मान कहेंगे। आगे देखिए, आगे है बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यानी बहुपद का हमको शून्यक पूछा है। तो एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है। कब कहलाएगा? जब pa बराबर 0 हो जाएगा। यानी अगर हम यहां पे देखिए, अभी हम मान निकाले, कि P3 बराबर -4 है। अगर P3 का मान 0 आ जाता तो 3 इस बहुपद का शून्यक होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि px बराबर x² माइनस 8x माइनस 20 दिया है, और x बराबर 2 रखिए, तो हम निकालेंगे कितना? p-2, p-2 निकालेंगे। तो जहां जहां x रहेगा वहां कितना पुट करेंगे?
तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां हम लोग कितना पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो पुट कीजिए -2 स्क्वायर माइनस 8 गुना -2 और हो जाएगा माइनस के बेस। यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 माइनस 20। अब 20 गुना 20। अब यहाँ देखिए 0 आया, p -2 के मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ये जो मान है क्या है, तो बहुपद का शून्यक है। बहुपद का इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है, बहुपद का कुछ भाग पढ़ना है। तो आप पहले वास्तविक संख्या में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक को हम लोग px से लिखते हैं, भाजक को हम लोग qx से लिखते हैं और भागफल को हम लोग gx से लिखते हैं और rx को हम लोग शेषफल कहते हैं। rs को हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, rx को हम लोग शेषफल कहते हैं। यहां पर देखिए मान लीजिए कि कोई भी बहुपद, एक बहुपद दूसरे बहुपद से भाग देना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे x² + 1 से आपको कह देगा x की पावर 3 2x² प्लस 4x प्लस 5 दे देगा। इसमें आपको कहेगा कि भागा लगाइए। तो यहाँ पे जो होता है वो भाज्य होता है, यहाँ पे जो होता है ये भाजक होता है और यहाँ पे जो आता है वो भागफल होता है और नीचे में जो आता है वो शेषफल होता है। शेषफल होता है, ये शेषफल होता है। तो इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि बहुपद px में qx से अगर भागा दे रहे हैं, यानी इस बहुपद में इतना से भागा दे रहे हैं, x² + 1 से इस बहुपद में अगर हम भागा देते हैं तो पूछेगा कि भागफल का घात क्या होगा। तो अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि px में अगर हम qx से भाग दे रहे हैं और घात की जब आएगा, बात क्या आएगा, घात की जब भाग आएगा, यानी भागफल का घात कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि px की घात माइनस qx की घात, qx की घात, ये हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए भागफल का जो घात आएगा, तो अगर हम इस घात में से इस घात को निकालेंगे वो हमको भागफल के घात प्राप्त होगा, भागफल के घात प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग बहुपद के थ्योरी को कंप्लीट किए हैं और अगले जो वीडियो में हम लोग आएंगे तो एनसीईआरटी का जितना प्रश्नावली 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, इसको हम बारी बारी से 3 वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज भर इतना ही रहेगा। अगर यह वीडियो हम आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि जो भी वीडियो बना कर डालेंगे वो आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।